क्या पता था किस्मत में ये सब लिखा होगा। वो ड्राइवर मर गया, काश उसकी जगह मैं मर गई होती। मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था भाभी। हाँ, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। उसे तो ये मंजूर था कि मेरा सुहाग एक घायल परिंदे की तरह सदा तड़पता रहे। हर्षद, मेरी हालत सूखी जमीन की तरह हो गई है जो सदा सावन की राह तकती रहेगी। हिम्मत से काम लीजिए भाभी, क्या पता वो ठीक हो जाए। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो हर्षद। अस्पताल की चारपाई से लगे हुए इतने दिन बीत गए हैं और डॉक्टरों का जो फैसला है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी ठीक नहीं हो सकते। उनकी दोनों टांगे बेकार हो चुकी हैं। वो अपना सभी कुछ तो खो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें भला की हिम्मत है। पता है, मैं जब भी उनके पास गई, पास बिठाकर उन्होंने कहा, सबीहा तुम कुछ फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और फिर तुम्हें उन पहाड़ों की सैर कराऊंगा जिनका जिक्र बंबई में कई बार तुम मेरे मुंह से सुन चुकी हो। कितनी बेचैन रूहों को ये पहाड़ अपनी दामन में जगह देते हैं। और फिर वो मुझे धारस दिलाते, कहते, सबीहा दुनिया हादसों का दूसरा नाम है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई, मैं जिंदा हूँ, वरना। और फिर वो ऐसी बातें कहते कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मैं कांप जाती। क्या? कैसी बात? कि तुम मेरे बाद किसी और की हो जाओगी। वो ऐसी बातें क्यों सोचते हैं अर्शद, क्यों सोचते हैं? मुझे क्या मालूम वो ऐसी बातें क्यों सोचते हैं, मैं नहीं जानता। तुम्हें जानना चाहिए। तुम मर्द हो, तुम उनके भाई हो। अगर इस तरह के एक्सीडेंट का शिकार तुम हो गए होते तो? मैं कभी ऐसी बातें नहीं सोचता जैसे कि भाईजान सोचते हैं। क्यों? हम दोनों मर्द हैं, दोनों भाई हैं, पर दिल और दिमाग के एतबार से हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दिल और दिमाग